आप सभी आदरणीय दर्शकवृंद का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन चैनल आनी प्रो पर। मैं आज इस हफ्ते की एक पहली वीडियो डाल रहा हूँ। ये है शिव बिहार में जो शिव मूर्ति है, वहाँ से आप आते सरकारी गोंडे की तरफ, उस रोड पे है। 200 गज का प्लॉट है, एल टाइप का है और बहुत ही वाजिब रेट में है। लेने देने वाले मूल्य में आपको सही पड़ जाएगा और बहुत ही सस्ता, मात्र 30,000 रुपये गज में एल टाइप का 200 गज का प्लॉट मैं आपको दे दूंगा। आस्किंग प्राइस 30 है, बाकी जितने में बात बन जाए। आप जल्दी पेमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएगा। मैं इतना करूँगा, रेट बताऊंगा नहीं। आप आइए, देखिए, समझ में आता है तो आगे बढ़िएगा। जिस पे 40 का फ्रंट आपको मिलेगा, इस पे जो 25 फीट चौड़ा रोड है, 40 का फ्रंट। और ये पीछे गली आप ये देख रहे हैं, या 18 फीट की है या 20 फीट की है। इस पे आपको करीब 45 का फ्रंट मिलेगा। तो सन फेस और साउथ फेस में 40 की फ्रंट इस पे लेकर आप 200 गज का ये प्लॉट ले सकते हैं। समय आपको 2 महीने का मिलेगा, 60 दिन का मिलेगा। चलिए, शिव बिहार के बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं देखता हूँ उस प्लॉट को, उस लोकेशन को, जहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब देखने को आएगी। जो भी कोई सज्जन हमसे जुड़ के काम करना पसंद करते हैं, मेरा आपका स्वागत है। यदि बेरोजगारी है तो मैं आपको रोजगार के लिए इसमें आमंत्रित करूंगा। आप सबसे कम अमाउंट से 8-10 लाख से आप मेरे साथ जुड़ जाइए और फिर आपको पहली डील में पता चल जाएगा कि मैं भी औरों की तरह ही हूँ या मैं ठीक हूँ। तो फिर आगे आप कदम बढ़ाएं, नहीं तो नहीं बढ़ाएं। लेकिन जितना पैसा आप देंगे उससे कम से कम 50,000 की ज़्यादा चीज़ें आपके नाम पे होगी। तो बेईमानी मैं नहीं कर सकता हूँ। आप यदि किसी और के थ्रू प्लॉट को बेच लेंगे तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से जुड़कर भी आप कार्य कर सकते हैं। चलिए सीधा प्लॉट पर चलते हैं। बारे ये शिव मूर्ति वाला रोड है जो गाड़ी खड़ी है, ये 25 फीट के करीब है। ये शिव मूर्ति आपको नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए, ये सामने वाइट है ना, गाड़ी के पीछे जो वाइट दिख रही है वो बिल्डिंग के आगे बने जो वाइट टावर सा दिख रहा है, ये शिव मूर्ति। और इसी वाले रोड पर मैं आपको लेकर, ये 25 फीट चौड़ा रोड है। इसी पे आप देख सकते हैं घनी आबादी के बीच में शिव बिहार में। और आपको ये वाला प्लॉट, ये गली 16 फीट की है, 18 नहीं है, 16 फीट की गली है इस पे। और इस वाले रोड पे इस दोनों प्लॉट के लगते हुए एल टाइप का ये प्लॉट, जिसमें आप घास देख रहे हैं, भरत तो है, नो डाउट भरत करानी पड़ेगी आपको। और इधर से आपको 45 का फ्रंट है। इस वाले रोड पर आपको मैं 45 के फ्रंट में दूंगा, जो सन फेस लगता है। यहाँ से आप देख लीजिए, 45 का फ्रंट, इधर 45 की गहराई होगी। आप टुकड़े भी कर सकते हैं। आप चाहे पीछे से 50 गज भेज दीजिए तो आपका 150 गज बच जाएगा। और इस रोड पर जो है ये 40 का फ्रंट है। यहाँ पर आपको मैं 40 के फ्रंट में दे दूँगा। तो 40 का फ्रंट बहुत अच्छा है। 150 गज यदि 50 गज बेच भी दिया आपने, प्रॉफिट आ ही जाएगा। पूरा लेते हैं, कोई डीलर भाई लेते हैं, टुकड़े का सौदा है। इस रोड पे आप टुकड़े कर दीजिए 10 के फ्रंट के साथ, 10 बाई 30, 10 बाई 30 करके 33 गज के टुकड़े 4 निकाल सकते हैं। तो 4 टुकड़े आपके हो जाते हैं करीब 133 गज। तो 133 गज ये हो गया, और पीछे का आप बेच दीजिए उस 15 फीट पर। तो ये वाला प्लॉट है। भरत तो ज़रूर है। अब आप कोई कहेगा कि ऊपर तो हाई टेंशन, देखिए हाई टेंशन नहीं है, कॉलोनी का है, बिजली आप देख सकते हैं वहाँ से गया हुआ है। लेकिन मान लीजिए एक तरफ से हाई टेंशन है तो कोई ये बड़ा प्लॉट लेते हैं तो आगे से आप जैसे देखेंगे, दिल्ली में तो बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप पंजाबी बाग में जाए या पश्चिम बिहार में, लोग आगे से ना ग्राउंड छोड़ते हैं, ओपन यार्ड छोड़ते हैं, गार्डनिंग करिए। तो आप 50 गज आगे से, मतलब कम से कम आप क्या करें, 8-10 फीट इस रोड से छोड़ दीजिए, मेन गेट लगाइए, बढ़िया सी कोठी। पीछे आप 50 गज छोड़ के पीछे 150 गज में आप अपने कोठी बनाएं। क्या लुक आएगा इसका, क्या शानदार घर बनेगा। और गार्डन के साथ, दिल्ली में गार्डन के साथ घर मिलना बड़ा मुश्किल है। मोल भाव वाला रेट मैंने बताया 30,000 रुपये गज। बाकी आप बैठेंगे तो बहुत अच्छे रेट पे मैं आपको ये सौदा दे दूँगा। याद रखिएगा, रजिस्ट्री का सौदा नहीं है, बैंक लोन नहीं होगा, और जीपीए प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद पीएम उदय पर आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये रोड हो गया, और घनी आबादी में दिखा रहा हूँ, ये वाले रोड है। आपने देखा सबसे लास्ट वाले की वीडियो मैंने डाली थी, और आप देखें तो यहाँ सुविधा के मामले में आईजीएल गैस पाइपलाइन है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आपको मिल जाता है, पक्की गलियाँ हैं, बिजली, पानी, आईजीएल गैस पाइपलाइन। सीवर अभी नहीं है, और सीवर ही बहुत शीघ्र 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में, जैसे
UER2 ओपन हो जाएगा तो आपको तुरंत ही यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाईवे के इस पार में अभी किसी में सीवर लाइन नहीं डला और इसी वजह से तो हाईवे जो है UER2 उसका भी मैं एक छोटी सी क्लिप डाल देता हूँ। यदि आप गुड़गांव में वर्किंग हैं या एयरपोर्ट पे हैं या द्वारका जा रहे हैं, मुंडका जा रहे हैं या मुंबई एक्सप्रेसवे को टच करना है तो UER2 आपकी इस रोड से स्ट्रेट चले जाइए आप सीधा, और कराला मुंडका रोड आता है जिस पे बस स्टैंड है। मुंडका मेट्रो स्टेशन आपको 5.5-6 किलोमीटर जाना पड़ेगा भाग बिहार होते हुए, या एक्सप्रेसवे को पकड़िए सीधा मुंडका मेट्रो पे पहुंच जाएंगे आप। मुझे लगता है अगस्त में या सितंबर में हाईवे को बिल्कुल चालू कर देंगे। तो मुंडका मेट्रो जाने के लिए आपको, या गुड़गांव जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए गुड़गांव पहुंच जाएंगे आप 20 मिनट में, यदि आप अपनी बाइक से जाते हैं एक्सप्रेसवे को यूज करते हुए। स्वाभाविक है थोड़ा बहुत टोल देना पड़ जाएगा। और यदि लेफ़्ट जाते हैं तो चंडीगढ़, रोहिणी, सोनीपत, पानीपत होते हुए आप पहुंच जाएंगे शिमला वगैरह के लिए, तो UER2 दिल्ली में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रोड सीधा आप जाएंगे तो दो बस स्टैंड, ये कॉलोनी ही L टाइप में, तो दो बस स्टैंड मिल जाएगा। एक तो आपको मिल जाएगा आनंदपुर धाम, ये शिव मूर्ति से स्ट्रेट चल के आनंदपुर धाम का बस स्टैंड, जो आपको कंझावला, सेक्टर 21, 22, रोहिणी होते हुए, बुद्ध विहार होते हुए पुलिस लाइन तक लेके चली जाएगी। और यदि आप स्ट्रेट जाते हैं सीधा तो मुंडका वाली रोड पे, तो आप चले आते हैं नजफगढ़, नागलोई, जो कि 5.5-6 किलोमीटर पे है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत वाजिब रेट पे है और जेन्युइन चीज़ें हैं। तो घर अच्छे अच्छे बने हुए हैं, 30,000 रुपये गज में। टुकड़े लेंगे तो थोड़ा सा रेट में अलग हो जाएगा। टाइम आपको 2 महीने का मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पूरी आबादी है और मुझे उम्मीद है 40 फीट यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक 40 फीट का ये दीवार है, नज़र नहीं आ रही, यहाँ तक है। यहाँ पर 40 फीट आ जाएगा, इतना बड़ा फ्रंट आपको आएगा। अब दिल्ली में रहकर मेट्रो की बात ज़रूर कर लेते हैं। यदि आप मुंडका मेट्रो जाना है तो एक्सप्रेसवे का एक मैंने लुक दिया था, एक्सप्रेसवे से आप मुंडका चले जाइए, हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा। और यदि रोहिणी वाला जो एक्सटेंड किया गया रिठाला वाला, वहाँ भी आप जा सकते हैं। जो सेक्टर 34 का होगा वो नज़दीक पड़ जाएगा, करीब 3 किलोमीटर पर। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको रिठाला मेट्रो ही जाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और गिविंग योर प्रेशियस टाइम। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर किड एंड kin। प्लीज़ दिए हुए इस नंबर पर मुझे